पुत्री होती है। और ये कामदेव भी कैसा मूर्ख है कि उसने आप लोगों को ही अपने बाणों का निशाना बनाया। उस पर धिक्कार है। भगवान शिव के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी और सभी ऋषि बहुत लज्जित हो गए और उनके शरीर से और भी पसीना बहने लगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया और संध्या का त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना गिरा उससे अग्निस्वात और बहिर्षद नाम के पितृगण उत्पन्न हुए। इसी तरह दक्ष के पसीने से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। मरीचि आदि 6 मुनियों ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उस समय क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य और पुलह के पसीने से दूसरे पितृगण उत्पन्न हुए थे। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव के वचनों से बहुत लज्जित हुए। क्रोध में आकर उन्होंने कामदेव को देखा और कामदेव डरकर अपने बाणों को समेट लिया। ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव से कहा, तुमने मेरे सामने ही मुझे अपने फूलों के बाणों का लक्ष्य बनाया है, इसलिए अब इसका परिणाम भुगतो। हे महादेव, तुम्हारे नेत्रों की अग्नि से भस्म होंगे। ये भयानक शाप सुनकर कामदेव बहुत डर गया। उसने डरते डरते ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे ये भयंकर शाप क्यों दिया? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपने ही मुझसे कहा था कि मैं, भगवान विष्णु और भगवान शंभु भी मेरे बाणों के लक्ष्य होंगे। मैं तो बस आपके कहे हुए वचन की सच्चाई को परख रहा था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कृपा करके इस शाप को वापस ले लीजिए। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, ये संध्या मेरी पुत्री है। तुमने उसे देखकर मुझे भी मोहित करने की कोशिश की, इसलिए मुझे क्रोध आ गया था। अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा ये शाप कैसे खत्म होगा। तुम भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म हो जाओगे, लेकिन फिर उनकी ही कृपा से तुम्हें अपना शरीर वापस मिल जाएगा। जब भगवान शिव अपनी पत्नी को स्वीकार करेंगे, तब वे ही तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस देंगे। ये कहकर ब्रह्मा जी सभी मुनियों के सामने अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद भगवान शिव भी अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने कामदेव से कहा, ये स्त्री मेरे ही शरीर के पसीने से उत्पन्न हुई है। ये तुम्हारे ही गुणों से युक्त है। इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे कहे अनुसार व्यवहार करेगी। ये कहकर दक्ष ने अपनी पुत्री को कामदेव को सौंप दिया। उसका नाम